सावय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदो गजे अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। वही धर्म श्रेष्ठ है जो निष्काम है और अविरल भक्ति जगाए, जिसे कोई परिस्थिति रोक ना सके और जिससे आत्मा सच में प्रसन्न हो जाए। अब एक प्रश्न आता है, क्या आपकी आत्मा प्रसन्न है? सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है, सुविधा है पर संतोष नहीं। यदि आत्मा प्रसन्न नहीं है तो समस्या बाहर नहीं, दिशा में है। और दिशा हमें शास्त्र देते हैं, संत देते हैं, भागवत देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैन्मलक्षण क्रियेत भगवत ज्ञा तन्मय। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति के 9 मार्ग हैं। कथा सुनना, नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजन करना, वंदन करना, स्वयं को सेवक मानते हुए या प्रभु से मित्र भाव रखते हुए और अंत में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना। जो जीवन इन 9 भक्ति रूपों में लग जाए वही सच्चा जीवन है, वही आत्मा की प्रसन्नता का मार्ग है। मेरे प्रभु प्रेमियों, जय जय श्री कृष्ण। ये चैनल किसी प्रसिद्धि या प्रदर्शन का प्रयास नहीं है। ये उन संतों की वाणी को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है, जिनकी कथाओं ने लाखों लोगों की जीवन की दिशा बदल दी। जब स्वामी प्रेमानंद जी को सुना तो लगा भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन की धड़कन है। वही देवकी नंदन जी महाराज जी को सुना तो लगा कृष्ण इतिहास नहीं, आज भी हमारे बीच जीवंत है। मुरारी बापू ने समझाया कि कथा सुनना नहीं, जीना होता है। जय किशोरी जी कहती हैं कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं। संजय सलिल शास्त्री जी ने धर्म को जीवन का आधार बताया। वहीं मधुर शास्त्री जी ने प्रेम को ही भगवान का स्वरूप कहा। श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ने भागवत को आत्मा का दर्पण बताया। इंद्रेश शास्त्री जी ने सनातन को चेतना की अखंड धारा कहा। स्वामी वरुण दास जी महाराज जी ने भक्ति में डूबने की प्रेरणा दी। और स्वामी भोलेनाथ महाराज जी ने नाम को कलयुग का सबसे बड़ा आश्रय बताया। किस किस संत का नाम लें? भागवत एक है, उसका ज्ञान एक है और हर समस्या का उत्तर उसी में है। परंतु सभी संतों ने उसी भागवत को अपने अपने भाव से पिरोया और समझाया है। इन संतों की वाणी सुनते सुनते एक बात स्पष्ट हुई, हमारे शास्त्रों में ज्ञान का सागर है, पर आज मनुष्य प्यासा है। आज हर हाथ में मोबाइल है, पर मन में शांति नहीं। लोग कथा में बैठना चाहते हैं, पर समय नहीं। मंदिर जाना चाहते हैं, पर जीवन की दौड़ रोक देती है। तनाव है, मोह है, तुलना है, अहंकार है, रिश्तों की टूटन है, भविष्य का भय है। तभी एक विचार आया, यदि लोग कथा तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्यों ना कथा उनके पास पहुंचे। क्यों ना हर मोबाइल ही मंदिर बन जाए। क्यों ना हर स्क्रीन से राधे राधे की ध्वनि निकले। ये चैनल केवल कथा सुनाने के लिए नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं है। ये आज की समस्याओं को भागवत से जोड़ने का प्रयास मात्र है। चिंता हो तो भागवत समाधान देगी, मोह हो तो चेतावनी देगी, अहंकार हो तो झुकना सिखाएगी,
रिश्ते टूट रहे हैं तो जोड़ देगी, धन का भय हो तो संतुलन देगी। श्रीमद् भागवत केवल पुराण नहीं, मन की चिकित्सा है। केवल इतिहास नहीं, चेतना है। केवल कथा नहीं, जीवन की साधना है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह जिम्मेदारियों से बंधा एक साधक हूं। यदि इस ज्ञान सागर से एक बूंद भी आप तक पहुंचे, यदि आपकी आत्मा को क्षण भर की शांति मिले, यदि आपके मन से सच्चे भाव से राधे राधे निकले, प्रभु का नाम निकले, तो यही इस प्रयास की सफलता होगी। आज इस आरंभ के क्षण पर मैं अकेला नहीं चलना चाहता। ये भागवत यात्रा एक परिवार बने, एक संगति बने, एक चेतना बने, यही प्रार्थना है। आइए हम मिलकर संतों की वाणी को आगे बढ़ाएं और भक्ति को सुनने की वस्तु नहीं, जीने की साधना बनाएं। यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भागवत वाणी बाय संजय चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे। ये केवल एक चैनल नहीं, एक संकल्प है। जय जय श्री कृष्ण।